हर व्यक्ति अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहता है। चाहत होती है कि अपना एक घर हो, और अगर इस सपने को साकार करने में थोड़ी मदद आपको सरकार से मिल जाए तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी, और आज बात करते हैं कि सरकार ने इस बजट में आपके सपनों के आशियाने के लिए क्या कुछ खास ऐलान करने का फैसला किया है। देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई है और अब लोगों को बेसब्री से बजट का इंतजार है। खबर है कि इस बार बजट में केंद्र सरकार ब्याज अनुदान यानी इंटरेस्ट सबवेंशन लाने का ऐलान कर सकती है। यह ब्याज अनुदान मिडिल क्लास हाउसिंग स्कीम के लिए किया जाएगा। ऐसा ही एक ऐलान अंतरिम बजट में भी हो चुका है। सूत्रों की माने तो इस अनुदान को एग्जीक्यूट करने के लिए सरकार ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी हुडको को चुना है। सोर्सेस के अनुसार लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के लिए जारी कार्यों के साथ ही मिडिल क्लास हाउसिंग स्कीम के लिए ब्याज अनुदान योजना भी लाने के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। देश का बजट 22 जुलाई को पेश होने की उम्मीद की जा रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि घर खरीदने की इच्छा रखने वाली मिडिल क्लास पॉपुलेशन को इस बजट में अब एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बजट में घर खरीदने वालों को बड़ी राहत सरकार की तरफ से मिल सकती है। बजट में सरकार नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा घर खरीदने या बनाने पर होम लोन के ब्याज में छूट मिल सकती है। इसके अलावा होम लोन के ब्याज पर 3 से 6% तक की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की घोषणा भी हो सकती है। नई स्कीम में 50 लाख तक के घर पर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले अब तक 18 लाख तक के घरों पर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम थी। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में घर के साइज को लेकर भी छूट संभव है। सितंबर से सरकार नई स्कीम शुरू कर सकती है। मौजूदा समय में सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मॉडल के तहत कम लागत वाले मॉडल और आर्थिक रूप से कमजोर वाले यानी ईडब्ल्यूएस के लिए क्रेडिट लिंक्ड हाउसिंग सब्सिडी देती है, जिसके लिए हुडको, एनएचबी और भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई केंद्रीय नोडल एजेंसियां हैं। साल 2015 में मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसमें शहरी और ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंदों को घर बनाकर दिए जाते थे। जिन लोगों की सालाना आय 18 लाख रुपए तक है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलता है। ये इंटरेस्ट सबवेंशन के तहत ईडब्ल्यूएस, लो इनकम ग्रुप यानी एलआईजी और मिडिल इनकम ग्रुप यानी एमआईजी को राहत दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी की अगर बात करें तो इनके केस में लाभार्थियों को 6.5% की ब्याज दर यानी 6 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए एलिजिबल रखा जाएगा। सब्सिडी की सीमा और उसकी मैक्सिमम लिमिट को निर्धारित करने के लिए फिलहाल अभी चर्चा चल रही है। अभी भी कुछ मुद्दे अनसुलझे हैं, जैसे कि मिडिल क्लास की एग्जैक्ट परिभाषा क्या होगी, यानी इस कैटेगरी में आखिर कौन कौन आएगा, और योजना के लिए कारपेट एरिया की सीमा क्या होगी, इस पर भी चर्चा जारी है। मौजूदा समय में ईडब्ल्यूएस के लिए 30 स्क्वायर मीटर्स और एलआईजी के लिए यानी लो इनकम ग्रुप के लिए 60 स्क्वायर मीटर्स का कारपेट एरिया तय होने की बात सामने आ रही है। एमआईजी स्कीम की बात की जाए तो ये स्कीम 6 से 12 लाख रुपए और 12 से 18 लाख रुपए की आय वाले ग्रुप्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। कम आय वाले परिवारों के लिए कारपेट एरिया की सीमा 160 वर्ग मीटर और अधिक आय वाले परिवारों के लिए 200 वर्ग मीटर है। साथ ही सबवेंशन 4% और 3% रहेगा। अब आपको बता दें कि सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया था। स्कीम ग्रामीण और शहरी भारत दोनों जगह चलाई जाती है। ग्रामीण भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरों में से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी अर्बन के तौर पर चलाया जाता है। पीएम आवास योजना के तहत सरकार होम लोन पर सब्सिडी देती है। सब्सिडी की राशि घर के आकार और इनकम पर निर्भर करती है। इस योजना के तहत बैंकों को कम ब्याज दर पर होम लोन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्कीम के तहत होम लोन के लिए अधिकतम रीपेमेंट पीरियड 20 साल है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4.1 करोड़ से ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं। ऐसे में इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का ऐलान अगर होता है तो सरकार की तरफ से ये मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत होगी। हालांकि ऐसा होता है या नहीं, इसके लिए आपको बजट का इंतजार करना होगा। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक।